अहाना और अर्जुन की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां से या तो उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता था या फिर दोनों एक नई शुरुआत कर सकते थे। कई गलतफहमियों और तकरारों के बाद आखिरकार अहाना ने हिम्मत जुटाकर अर्जुन से कह ही दिया, यह मेरी आखिरी कोशिश है हमारे रिश्ते को बचाने की। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है अर्जुन। अर्जुन कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसे अपनी गलतियां याद आने लगीं। कितनी बार उसने अहाना के जज्बातों को ठेस पहुंचाई थी, कितनी बार उसने उसे अकेला महसूस कराया था। धीरे धीरे उसकी आंखों में भी पछतावे के भाव आने लगे। उसने कांपते हुए आवाज में कहा, अहाना, मुझसे गलती हो गई। मैं सचमुच तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा था। माफ कर दो मुझे। उस एक शब्द माफी ने अहाना का दिल पिघला दिया। दोनों ने तय किया कि अब वे अपने रिश्ते को एक नया मौका देंगे। और इसी के साथ उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 1 साल का लीप, खुशियों का आगमन। कहानी आगे बढ़ती है और लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। घर का माहौल बदल चुका है। मुस्कुराहटें लौट आई हैं। सबसे बड़ी खुशी यह कि अहाना मां बनने वाली है और अर्जुन पापा। परिवार में हर कोई इस आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पूरे घर में मानो खुशियों का झरना बह रहा हो। लेकिन कहते हैं ना, असली कहानी तो तब शुरू होती है जब सब कुछ अच्छा लगने लगे। और यहीं से शुरू हुआ वो तूफान जिसने अहाना और अर्जुन की जिंदगी को फिर से हिलाकर रख दिया। अहाना का सपना और अर्जुन का इंकार। एक दिन अहाना ने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, बच्चे के आने के बाद भी मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगी। मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है, अब मैं नौकरी करना चाहती हूँ। यह सुनकर अर्जुन का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कठोर आवाज में कहा, नौकरी? ये क्या मजाक है? अब तुम्हारा असली फर्ज है अपने बच्चे को संभालना। नौकरी करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। भूल जाओ ये ख्वाब। अर्जुन की यह बात अहाना के दिल पर तीर की तरह लगी। वह रात भर रोती रही लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगली सुबह कांपते दिल और नम आंखों के साथ वह अपनी सास दुर्गा देवी के पास पहुंची।